अयोध्या में रामनवमी पर आज दिखेगा अद्भुत नजारा। दोपहर 12:16 पर रामलला का अभिषेक करेंगे सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें रामलला का 4 मिनट तक करेंगी राज तिलक। सारी तैयारियां पूरी हुई। कई बार के ट्रायल के बाद किया गया है समय निश्चित। सूर्य की किरण ऊपरी तल के मिरर पर पड़ेंगी। उसके बाद 3 लेंस से होती हुई रामलला के ललाट पर 75 मिलीमीटर की टीके के रूप में मौजूद रहेंगी। रामनवमी की वजह से आज रामलला की दर्शन अवधि में किया गया है बदलाव। तड़के 3:30 बजे से हो रहा है रामलला का दर्शन। रात 11 बजे तक होगा दर्शन। राम मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता। सुबह 3:30 बजे से भक्त कर रहे हैं दर्शन और पूजा। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर लोग सरयू में कर रहे हैं स्नान। घाट पर सुबह से श्रद्धालुओं की लगी भीड़। अयोध्या में रामनवमी की जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। रामलला के लिए तैयार किए गए हैं 56 भोग। रामनवमी पर रामलला के खास वस्त्र भी बनाए गए हैं। सोने चांदी के तार से की गई है कढ़ाई। पीतांबर और पिंक कलर के ये वस्त्र खादी सिल्क के बने हैं। भगवान राम की धोती को 2 पादुका अंग वस्त्र किए गए हैं तैयार। भगवान के लिए 2 रुमाल भी बनाए गए हैं। राम मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया गया। श्रद्धालुओं के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। मंदिर परिसर में पीने के लिए पानी के इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पंजीरी का प्रसाद तैयार किया गया है। अयोध्या में आज 25 लाख से ज्यादा भक्तों के आने का अनुमान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में रामनवमी पर की गई खास तैयारियां। ज्यादा भक्तों की वजह से स्टील के नए बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। रामनवमी पर अयोध्या में 100 LED स्क्रीन्स लगाए गए हैं। रामलला के सूर्य तिलक का लोग मंदिर के बाहर कर सकेंगे दर्शन। रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण गोगियोराज भी अपने परिवार के साथ पहुंचे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार आए हैं अयोध्या। रामनवमी पर पटना में आज निकाली जाएगी शोभा यात्रा। सीएम नीतीश कुमार होंगे शामिल। रांची में रामनवमी के मौके पर पुलिस अलर्ट। पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का लिया जाएगा जायजा। रांची में पुलिस ड्रोन के जरिए कर रही है निगरानी। मेन रोड, लेक रोड और हिंद पीढ़ी इलाके में 10 घरों की छतों पर रखी गई ईंट हटवाई गई। चैत्र नवरात्रि का आज 9वां दिन। देवी के 9वें रूप का सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा। सुबह सुबह मंदिरों में विशेष आरती। पहले चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा प्रचार। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों में डाले जाएंगे वोट। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के अलावा राजस्थान की 12 और यूपी की 8 सीटों पर मतदान। एमपी की 6, उत्तराखंड के 5, बिहार की 4, बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग। आज असम के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे नलबाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। असम के बाद त्रिपुरा जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर 2 बजे अगरतला में प्रधानमंत्री की होगी रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरल में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। 3 जगह जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजियाबाद में करेंगे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले चरण की वोटिंग से पहले गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में बोलेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर में करेंगी रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए मांगेंगी वोट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगे। किशनगंज और कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज राजस्थान के अलवर में करेंगी चुनाव प्रचार। पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगी। सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी आज कोलकाता में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बंगला समेत 5 भाषाओं में जारी होगा घोषणा पत्र। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम के बिगड़े बोल। कहा कि इस बार मोदी को 400 सीटें देने की बजाय जमीन के 400 फीट नीचे गाड़ दें। नजरुल इस्लाम का साहिबगंज में दिया भाषण हुआ वायरल। कहा कि चुनाव में मोदी को अगर 400 सीटें मिले गई तो संविधान बदल जाएगा। 19 अप्रैल को 3 राज्यों में पीएम मोदी की रैली। यूपी के अमरोहा, एमपी के दमोह और महाराष्ट्र के वर्धा में जनसभा। 20 अप्रैल को 2 राज्यों में पीएम मोदी की रैली। महाराष्ट्र के नांदेड़, परभनी और कर्नाटक में बीजेपी के लिए वोट की अपील। रणदीप सुरजेवाला पर चुनाव आयोग का एक्शन। 48 घंटे चुनाव प्रचार पर लगाया आरोप। हेमा मालिनी पर की थी टिप्पणी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान। इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा दो धंधा लो स्कीम थी। अगली सरकार को इसकी जांच करनी होगी। लोकसभा चुनाव के लिए डीएमके ने जारी किया मैनिफेस्टो। कोयंबटूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का वादा। डीएमके की पॉलिटिक्स सनातन विरोधी है, जनता देगी जवाब। तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई का बयान। तमिलनाडु में एआईएमएम और एआईएडीएमके के बीच अलायंस। ओवैसी की अपील एआईएडीएमके कैंडिडेट को जिताएं। औरंगाबाद के गंगापुर में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा। का कि बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। केरल की सभी 20 सीटों पर जीतेगा इंडिया अलायंस। जनता ने एलडीएफ और बीजेपी को हराने का मन बनाया है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। कर्नाटक के सवाल पर बोले डीके शिव कुमार, विधानसभा चुनाव जैसा होगा नतीजा, बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पहले और दूसरे नंबर पर केजरीवाल और उनकी पत्नी का नाम। जलपाईगुड़ी में बोली सीएम ममता बनर्जी, बंगाल में केवल टीएमसी बीजेपी से लड़ रही है। सीपीआईएम और कांग्रेस बीजेपी के साथ काम कर रही है। सीएम ममता ने मतदाताओं को डराया। बीजेपी जीतेगी तो एनआरसी यूसीसी लाएगी, आपकी नागरिकता चली जाएगी। बंगाल के दिनहाटा में बीजेपी कैंडिडेट निशित परमानी की गाड़ी के चेकिंग के दौरान अधिकारियों के साथ तीखी बहस हुई।
एमपी के गुना से बीजेपी कैंडिडेट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया नॉमिनेशन, कहा कि 10 साल में विकास के कई काम हुए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया नॉमिनेशन, कांग्रेस ने राजगढ़ से बनाया है कैंडिडेट। नागपुर के लिए नितिन गडकरी ने जारी किया वचननामा, पेट्रोल डीजल के प्रदूषण से मुक्त बनाने का वादा। इंडिया टीवी सीएनएक्स का फाइनल ओपिनियन पोल, एनडीए को 393 सीटें मिलने का अनुमान, मात्र 99 सीटें जीत सकता है इंडिया अलायंस। बीजेपी को अपने दम पर मिल सकती है 343 सीटें, कांग्रेस को 40 सीटों पर जीत का अनुमान। इंडिया टीवी सीएनएक्स का फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी जीत सकती है 19 सीटें, डीएमके के 17 सीटें का अनुमान। आम आदमी पार्टी जीत सकती है मात्र 8 सीटें, सपा और आरजेडी 4-4 सीटों पर सिमट सकती है इंडिया टीवी सीएनएक्स का अनुमान। यूपी में 76 सीटें जीत सकता है एनडीए अलायंस, बीजेपी को यूपी में अपने दम पर 72 सीटें जीतने का अनुमान। राजस्थान और गुजरात की सभी सीटें जीत सकती है बीजेपी, दोनों राज्यों में कांग्रेस का खाता खुलने की उम्मीद नहीं। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीत सकती है बीजेपी, छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे की हो सकती है हार, ओपिनियन पोल का अनुमान। यूपी के जौनपुर में बाहुबली नेता धनंजय सिंह के गनर की गोली मारकर हत्या, गनर अनीस खान को 3 लोगों ने गोली मारी। गनर अनीस खान को रीठी बाजार के पास 3 लोगों ने घेर कर गोली मारी, अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। गनर अनीस खान की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव, रीठी गांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। पुलिस ने अनीस खान की हत्या का केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की, फरार आरोपी की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, अब तक 29 नक्सलियों के शव बरामद। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख का था इनामी। ऑपरेशन के बाद मौके से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 9 जवान घायल हुए, अस्पताल में चल रहा इलाज। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मुठभेड़ को बस्तर में शांति बहाली को लेकर बड़ी सफलता बताया, कहा कि सरकार चाहती है नक्सली वार्ता के लिए तैयार हो। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, ऑपरेशन को सर्जिकल स्ट्राइक की तरह किया गया है, मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर एनकाउंटर में शामिल सुरक्षा कर्मियों को बधाई दी, कहा कि जल्द ही छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश नक्सल मुक्त होगा। असम के नामदांग में असम राइफल की गाड़ी पर हमला, 1 जवान घायल हुआ। वीएचपी नेता विकास प्रभाकर हत्याकांड में पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आरोपी अरेस्ट हुए। मुंबई में गिरगांव के सिक्का नगर एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। पंकज हाइट्स बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर लगी थी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग के कारणों की हो रही है जांच। ट्रेनों में एंट्री कोलिजन कवच सिस्टम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे की तारीफ की, बालासोर रेल हादसे में दायर याचिका पर 2 जजों की बेंच की टिप्पणी। यूपीएससी 2023 का रिजल्ट जारी, लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव बने टॉपर, 1016 कैंडिडेट को पीएम ने दी बधाई। आईएमएफ ने बढ़ाया भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, 2025 में विकास दर करीब 7% रहने की उम्मीद। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस की दिल्ली कैपिटल से होगी टक्कर, गुजरात के अहमदाबाद में होगा मुकाबला, शाम को 7:30 बजे मैच। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 3 मैच खेले गए हैं, 2 में गुजरात और 1 में दिल्ली को जीत मिली है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ वार्नर के खेलने पर सस्पेंस बरकरार, मैच से पहले होगा फैसला। एलएसजी के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करते समय अंगुली में लगी थी चोट। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स ने 224 रन चेस किया, रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हराया। जॉश बटलर राजस्थान की जीत के हीरो रहे, 60 बॉल में खेली जाएगी 107 रन की पारी, प्लेयर ऑफ द मैच बने। क्रिस गेल को पछाड़ जॉश बटलर आईपीएल में दूसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। बटलर ने आईपीएल में शतक लगाया, 7 शतक लगाए हैं। विराट कोहली 8 शतकों के साथ टॉप पर बरकरार है। राजस्थान के लिए रियान पराग और रोवन पावेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी की। रियान ने 14 बॉल में 34 रन बनाए, पावेल ने 13 बॉल में 26 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट झटके, वैभव अरोड़ा को 1 विकेट मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सुनील नारायण ने खेली तूफानी पारी, 56 बॉल पर 109 रन बनाए। अंक कृष्ण रघुवंशी ने 30 रन बनाए। रिंकू सिंह ने 9 गेंद में नाबाद 20 रन की तेज तरार पारी खेली, बाकी बल्लेबाज ने किया निराश। 223 रन का स्कोर डिफेंस करने में नाकाम रहने के बाद बोले केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर, टीम को गलतियों से सीखना होगा और मजबूत वापसी करनी होगी। पॉइंट टेबल में राजस्थान 12 अंकों के साथ टॉप पर बरकरार, कोलकाता 8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज। आरसीबी के मुख्य कोच एंडी फ्लावर का बड़ा बयान, कहा कि हम मजबूती से वापसी करेंगे। IITF विश्व कप में मनिका श्रीजा ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। श्रीजा ने पोलैंड और मनिका ने रोमानिया की पेयर को शिकस्त दी।